प्रणाम जी। प्रणाम जी। दिया जलाना क्या है और हमें कहाँ जलाना चाहिए, भाव बताओ आप अपने। तो सुंदर साथ जी, ये दिए का प्रश्न कहाँ पर आता है हमारे बीतक साहिब में, और फिर इसका बातूनी क्या है? चलिए सुंदर साथ जी, अभी किसी की तरफ से एंगेज नहीं हुआ, तो वेट करते हैं। मैं आपको बाय जी। चलिए अनम्यूट करिए आप। थोड़ा सा फास्ट करें सुंदर साथ जी, है ना, जैसे क्वेश्चन आंसर की। जी दिए का मतलब यही तो है। जब उनकी बुआ जी ने कहा था भाई तो कहीं तुमने देखा कभी कहीं धन है क्या, यही तो है ना। हाँ, कि तुम्हारी माता जी कहीं पे दिया वगैरह जलाती हो तो तुम्हें पता है। कहीं हाँ। दीपक जलावती का पता है क्या। तो उन्होंने नु कहा था हाँ जलावती तो कहीं दीवा में नुकावती भाई तुम क्या तुम बाहर जाओ, हम्म। छुपावती मार पता नहीं था। तो बाहर का तो दीवा ही होगा माया पे, क्योंकि वो उस पे पहचान होगी ना वहां से। अब मैंने ये चीज वहां रख रखी दिया जलाने की, तो यो पहचान होगी बाहर का दिया जलाना। एक दीवा क्या है जो हमारी हमारी वाणी है, जो प्रकाशमयी है, जो हमारे अज्ञानता हटाकर हमारे अंदर प्रकाश लाओगी, यानी कि ज्ञान का प्रकाश। वो अंदर का दिया तो ऐसे जलेगा जी। जी बिल्कुल। तो अंदर का दिया जलाना है ना, जहाँ पर हमारा अंदर में अखंड खजाना छिपा पड़ा है ना, उसको छिपा हुआ। बिल्कुल सही मैं आपको बाई जी। बहुत अच्छी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। कौन सी भी? हमारा धन कहाँ गड़ा है, उसे हम कैसे खोद कर निकालेंगे। चलिए सुंदर साथ जी, महाराज जी को तो मिल गया था बाहर का धन, है ना। अब हमें संकेत दे रही उस लीला के माध्यम से कि ऐसा धन तुम्हारे घर में भी दबा हुआ है, तो उसे हम कैसे खोदे, कैसे निकाले। चलिए सुंदर साथ जी मस्तानी सखी जी के पास चलते हैं। जी प्रणाम जी। जी प्रणाम। अब जो अंदर का धन परमहंस महाराज जी की अम्मा ने रखा था वो तो खोद लिया। ये तो बाहर का धन है कि अपना मिट्टी हटाई फावड़े से खोद लिया। अब जो धन है हमारी आत्मा का, अब ये धन जो महाराज जी हमें दे रहे, अब जितना वाणी मंथन करेंगे और वाणी मंथन करके जैसे कि हमारे परमहंस ने परमहंसों को ब्रह्मात्माओं को दिया, और जैसे आज हमारे सतगुरु महाराज जी हम सबको दे रहे हैं ना, यो धनी है जो आत्मा में इकट्ठा हो रहा और एक दूसरे को दे रहे। जो इस वाणी के अंदर है ना, सतगुरु महाराज जी के कृपा से ये जो खजाना इकट्ठा हो रहा ना वाणी में, जो वाणी में तो मिल रहा, अब ये सब आत्माओं के अंदर खजाना जा रहा। अब ये खजाना और अज्ञानता, जो अज्ञानता है वह तो मिट्टी है, उस अज्ञानता को हटा रहे और उसे निर्मल, जिसे कहते हैं कि उज्ज्वलता निर्मलता ला रहे। और उसके अंदर था जब अज्ञानता हटेगी उज्ज्वलता निर्मलता आएगी, जो वो खजाना रुकेगा। ऐसे नहीं रुकने का, अज्ञानता हटेगी खजाना वो चित रूपी खजाना, जो राज्य महाराज जी के चित्त का खजाना वाणी के माध्यम से वाणी में है, और वाणी से हम सब परमात्मा के हृदय में। ये खजाना है। एक माया का खजाना बाहर का है, सब न कह दे मेरे धन दौलत भी माया होगी, बेटे पोते भी माया है, एक जो गहना है वो भी माया है, जो जमीन में गाड़ कर उसकी रक्षा करे, ये भी माया, ये बाहर की माया। बाहर की माया को धन दौलत को भी माया बता दिया, खजाना बता दिया। अब अज्ञानता वाले तो बाहर की माया को खजाना बता रहे कि हम परमात्मा ने मौज दे रखी, अरे हमारा तो दिन दुगना रात चौगनी माया इकट्ठी हो रही, धन बरस रहा। और परमात्मा की जो शरण में नहीं आ तो उसके लिए तो देखो जी बाहर का ही खजाना सब कुछ। सब कुछ। और जो आत्माएं जागृत होगी तो उनके लिए ये बाहर का खजाना कुछ नहीं है, जो चित्त का खजाना है यही मैन खजाना है हम जी आत्माओं के लिए, बिल्कुल जी। जो परमात्मा दे रहे हैं। जी बिल्कुल प्रणाम सुंदर साथ जी, बहुत अच्छा बताया मस्तानी से कीजिए ना, है ना, कि जिस तरह से महाराज जी ने फावला चलाकर खोदा ना, इसी तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि हमारे अंदर भी, है ना। इंद्रावती सखी ने भी एक चौपाई मुझे याद आ रही है कि मेरे सतगुरु महाराज जी ने मेरी बंजर भूमि को, यानी मेरी जो बंजर हृदय था जो, इसमें ज्ञान रूपी हल चलाया, प्रेम रूपी जल से सिंचन किया, और तारतम का इसमें बीज बोया। और जब वो बीज अंकुरित हुआ तो इस पे 18,758 चौपैया रूपी वृक्ष प्रकट, हाँ वो रक्षा। है ना। तो अब इस उसी में जो खजाना छिपा हो सबको मिले। सबको मिल गया, उसका फल सब हम सब खा रहे हैं,
है ना। तो इस तरह से सब आप कर बच्चा जी बिल्कुल चितवनी से, वाणी मंथन के माध्यम से, चर्चनी के माध्यम से हम अंदर छिपे हुए खजाने को उजागर कर सकते हैं। बहुत अच्छा सुंदर सा प्रश्न भी बाहर का संकेत लेकर अंदर का प्रश्न बहुत अच्छा बनाया है। अब आगे चलते हैं सुंदर सा जी। 21 का ले लेते हैं जी अब। जी जी बढ़िया। ताऊ जी महाराज जी को क्या ले जाने के लिए बोलते हैं? ये प्रसंग वहां का है जब उन्हें वहां लालून अपने आप खेड़ी समझ भेज रहे थे जाएंगे, ना। अपने आप समझ जाएंगे सुंदर साथ, अपने आप समझ जाएंगे। अब तो पूरी पक्की हुई तक हो गई। आपने मैचिंग भी बिल्कुल करेक्ट करके भेजी हमारी नवरंग बाई जी ने, अंजू सखी जी ने, जितने भी आते थे अंजू सखी जी ने क्लियरिटी से बिल्कुल, है ना, ईमानदारी के साथ में इतनी ही भेज दी, है ना। और तुम्हारे भी बिल्कुल सही है। चलिए सुंदर साथ जी, जनमर भाई जी आप बताइए कहाँ का प्रश्न है ये, क्या ले जाने के लिए? ये आंटी वो खेस ले जाने के लिए बोला था ना, कंबल खेस। खेस, एक खेस लेते जाना। हाँ, कहाँ भेजा था जब खेस कहाँ जा रहे थे महाराज जी? कि आप लालन खेड़ी चले जाओ, वहाँ किसी ये जवान का वो न्योता आया है, और वहाँ पे और कि आप तो भागे भागे चले जाओगे, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, हम्म, कुछ ऐसे ही बोला। बिल्कुल बिल्कुल। वो आया था ना कीचड़ में पड़ा हुआ बूढ़ा शेर, मैं हाथ में मेरे सोने का कड़ा है मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरे पास सोने का कड़ा है, तू ले जा जा। तो वो चाल इन्होंने की थी कि भाई मैं तो बूढ़ा हो गया, तू बाले घर चला जाएगा और जल लालून खेड़ी चला जाए, वहां से दान दक्षिणा मिलेगी, है ना। लेकिन उसके पीछे पर्पज क्या था वो तो सब जानते हैं। चलिए सुनिए। राज्य महाराज की किस पर नजर है? राजी महाराज जी की नजर किस पर है? अपनी रूहों के अलावा तो किसी को देख ही नहीं सकते हम। नहीं, रूहों के अलावा तो शरीर को भी देख रहे ना, उस पर भी तो है नजर। कभी रूहों का ऐसा नहीं, रूहों से जुड़ा हुआ हो गया ना, नहीं तो उससे पहले क्यों तो नहीं को देख ना रहे थे? अब से पहले क्यों नहीं देख रहे थे? विश्वास में कितना बल होता है? विश्वास में कितना बल होता है? मानिक भाई जी आप करिए अनम्यूट। प्रणाम जी सुंदर साहब। एक तो महाराज जी को बताया अब नजर किस पे है, हाँ जी। तो परमात्मा की नजर राज्य सतगुरु की नजर में तो परमात्मा नहीं थे, लेकिन परमात्मा की नजर में तो अपनी आत्मा थी। हाँ कदम कदम पे कैसे दुख ठारी, कैसे करी, अंदर तो संभाल रहे थे। जहां दुख मिले थे, अब दुख तो तुझे ठाना पड़ेगा, लेकिन ले मैं संभाल रहा, हर जगह तो निकाल रहे थे। और निकाल रहे थे क्या, एक विश्वास था उन्हें अंदर से। चाहे वे किसी से भी जुड़े, ब्राह्मण तो थे जड़, कुछ तो शास्त्र उसके बाप मानता होगा, कुछ तो शिक्षा माँ बाप से आई होगी जरा मरा सी। अगर भगवान है बस तू करता रहो, झूठ नहीं बोलना तुझे, चोरी नहीं करनी किसी की, जारी नहीं करनी किसी की, तू कितना ही भी हो, कष्ट कितना भी हो, मांग के नहीं खाना किसी से भी, है मांग के नहीं खाना किसी से भी। तो तू अपना करता रहो, कष्ट है कोई भी आज भूखा रहेगा कल देगा, कल भूखा रहेगा परसों देगा, अगर उसे चिंता रखना तो देगा। तो एक विश्वास बनाओ रखा उसका, क्यों, नजर परमात्मा की थी, परमात्मा बल दे रहे थे, संभल 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 संभाल, तो वही रहे थे जरा सी देर में विश्वास डिगमगा सका था। अब डिगमगाता तो फिर परमात्मा नहीं मिला तो पता नहीं कब तक ना मिलते। हमारी डाल जिक्र हम ना करे अच्छे बुरे कर्म, हमें मिले जाकर आधी उम्र में, 30 साल की उम्र में मिला था नाम, है उन्हें होते ही क्यों मिल गया, उन्हें होते, उनकी परीक्षा होते ही मिल गई थी। पग पग समा में एक जरा सा बुरा काम कर दो, कई साल पीछे हट जाओ, तो उन पे तो हुआ ही नहीं कुछ। उन्होंने तो जो भी था करो गए, अपना दुख सुख ठाओ गए और अपने चलो गए। परमात्मा ने एक दिन ऐसा आया अपने शरण में ले लिए, सतगुरु मिल गया। तो क्या था, विश्वास उनका पहले से ही था। विश्वास आत्मा के अंदर होता है। अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। चलिए मैं भाई जी और आप बताइए अपना भाव। हाँ जी, एक ये भी तो है, देखो जब उनकी माता भी और पिता भी उनके गुजर गए थे हमारे महाराज जी के, तो बुआ जी तो तब भी थी ना, जब भी आई होंगी बुआ जी तो शरीर के नाते से तो आई होंगी। तो जब तुम देखो महाराज जी को, जाए यानी कि अगर बुआ जब भी साथ दे देती, जो महाराज जी की ये परीक्षा हुई, जो उन्हें बिल्कुल खरा उतारा, जो अंदर उनके दृढ़ता करी,
महाराज जी ने, सतगुरु महाराज जी के। अगर मैं उनके साथ जब भी उनका सहयोग देने के लिए वहां रह जाती या आ जाती, तो ये जो ताऊ जी ने अत्याचार करे, तो ये उसके मारो तो करे, उनकी एक मजबूती आत्मा की वो अंदर दृढ़ता बनाने के लिए। तो जो आज महाराज जी हमारे हमारे सतगुरु महाराज जी हमारे सिरमौर बने बचपन से लेकर, तो आखिर माँ का बुआ जी ने हाथ थामा उनका तब जब उन्हें पक्का कर लिया तब। और देखो 1500 रुपए निकले थे, 1500 कितने हो? आप तो अरबों करोड़ों अगर किसी के पास होगे तो वो भी नुका होगा कम है, तो वो तो 1500 रुपए में उनकी शादी भी, घर का खर्चा भी, दोनों भाइयों की शादी, तुम नु देखो 1500 रुपए में। उनकी बुआ जी ने कहा किसी को बाहर ना बताए, कुंडी बंद करके जब निकाल ले। उस समय 1500 रुपए भी बहुत बहुत है सुंदर शादी, जब पैसों का हिसाब करता था ना, उस समय 1500 रुपए भी बहुत थे, लाखों के हिसाब। अब गया लाखों के हिसाब के मान के चलो। ठीक है हाँ सुंदर जी, उस टाइम तो बहुत कम, अगर अब देखा तो वो कम लगे हैं, उस टाइम तो ज्यादा थे। आनंदी से किसी से और पूछते हैं, विश्वास में क्या फल होता है? आनंदी से कीजिए, अनम्यूट करिए आप। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, विश्वास तो देखो ये अंजू सखी ने बताया। एक तो देखो ये सतगुरु महाराज जो अंजू सखी ने बताए, कितना विश्वास होगा। ये तो अभी की बात है, नू नहीं कह सकते हम पुरानी बात है, पहली बात है। ये तो अभी बताए, कितना बड़ा उदाहरण दिया इन्होंने विश्वास के कारण तो जी। लेकिन अगर हमारे पास जाव है तो हमें अपने आप फिर देखना पड़ेगा हमें इतना विश्वास है या नहीं। ये तो हम कह देंगे हमें है, लेकिन जब कोई बात आवे या कोई हमारे पास आपत्ति आवे तो उसके बाद पता लगे ना कि विश्वास हमें है नहीं। लेकिन वैसे तो विश्वास पूरा। मेरी बात सुनो जी, जैसे कि वो मेरा भाई गुजर गया था राजवीर, बात सुनियो। उस दिन मैं बताऊं थे आपको, तो मैंने नु कहा तारतम था मेरे पास, ज्ञान नहीं था। मैंने नु कहा सतगुरु महाराज जी कैसे भाभी कितना करा फिर भी इतना दुख मिला। तो मतलब की बात यो आ रही तो ना समझने के बाद फिर डगमगा जाए जी। मैंने नु कहा कैसे सतगुरु हैं, मैंने तारतम ले रखा था। अब मगर ऐसी परिस्थिति आ गई यार, भाभी इतना करे, मैंने कहा फिर भी ऐसा हो गया। तो मतलब यार भाभी डगमगाई नहीं, मैं डगमगा। देखो मेरा संबंध भाई का, मैं डगमगा कि मैं तारतम लेके भी मैं फैल होगी, लेकिन यार भाभी डगमगाई नहीं। तो जब कोई ऐसी आवा है ना हमारे ऊपर, तो सतगुरु महाराज जी अंदर बल दे अपना, हमारे अंदर दृढ़ता करें, तो जब इस पर हम खरे उतरे हैं। ये कहने में और उसमें तो बहुत फर्क है जी। हम कह तो दे विश्वास तो हमें पूर्ण है वैसे, लेकिन कोई आपत्ति आने वाली उसके बाद हमें पता लगा हम कितने खरे हैं, कितना हमारे अंदर विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल, जब प्रैक्टिकल होता है ना, तो तब जब रहनीमा आता है, तब परीक्षा होती है ना सुंदर सा जी, तब पता चलता है। हो गया क्वेश्चन का आंसर, ये कुछ और रह गए वो तो आपके लिए। सही है जी। पर जिम्मेदारी होती है धाम धनी के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी, जैसे राज्य महाराज जी अपनी जिम्मेदारी निभाई, तो हमारी भी क्या जिम्मेदारी है जिसे हम निभाएं उनकी प्रति। चलिए परविता जी आप अनम्यूट करिए। हाँ जी, जैसे उनकी जिम्मेवारी है हमें पग पग, जैसे अभी मतलब क्वेश्चन था तो उसमें जिस तरह कुम्हार घड़े को अंदर से उसे पकड़ कुछ ओट रखा है उसमें ऊपर से ऐसे तो राजी महाराज भी तो हमें अंदर से ऐसे ही पकड़ के रखा। नहीं मैं तो कह रहे कि मेरी रूह इतना कष्ट नहीं सह सकती, वो तो एकदम शरीर छोड़ देगी, लेकिन इस तरह हमें पकड़ कर रखा है। तो हमें बल रखना, जैसे राजी महाराज हमें पग पग पर मतलब हमारा मार्गदर्शन करे, हमें पता भी नहीं चलता कब क्या हो जाए। तो इसी तरह ही मतलब हमें भी उनकी तरफ को पढ़ना है। देखो जी, जितना भी मैं बढ़ावा है अपनी तरफ को, जितना भी हमें मतलब टाइम मिला है, हम कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा राज्य की तरफ बढ़ने की। तो हमारी क्या जिम्मेदारी है फिर? राज्य तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हाँ जी, हमारी जिम्मेवारी है कि जैसे वाणी चर्चा सुनना भी, अगर हमारे पास कुछ है कोई सुंदर सा जिसे कुछ नहीं पता उसे थोड़ा बताना समझाना जी, यही है हमारी तो जिम्मेवारी। और कोई सखी बताओगी अगर? जागो और जगाओ, है ना? हाँ जी, बड़ी जिम्मेदारी, हाँ। ना गिरो और ना गिरने दो। चलिए एक भैया जी जो छत्रसाल महाराज जी ने बोली थी, पहले दाता हम भये सतगुरु तीनों सीख, पीछे दाता सतगुरु भये सब कुछ कियो बख्शीश।
इसका भाव बताना सुंदर साथ जी, अर्थ बताना। चलिए सुंदर साथ जी, 21 सुंदर साथ में से केवल 3 को ही मालूम है। 21 सुंदर साथ में से केवल इस चौपाई का भाव 3 को ही मालूम है सुंदर साथ जी। अब ये भी हो चुका है पिछली मीटिंग में भी। दीदी एक बार क्वेश्चन वापस से रिपीट करना। चौपाई रिपीट कर दिया। ये पहले दाता ये वाली है, यही ना, क्या कुछ और भी पूछे? पहले दाता हम भये, सतगुरु को दीनो शीस, पीछे सतगुरु, यही है ना सुंदर साथ में। पीछे सब जो बख्शीश, दाता हाँ सतगुरु भये, सब कुछ कीनो बख्शीश। इसका भाव बताएं। ये पता है कई चीजें ऐसी होती हैं जो बताने में नहीं आती हैं और समझ में आ रही हैं, कहने का मतलब समझा तो रहे हैं। आज देखा जाए तो हम भी अगर सतगुरु पर भी समर्पित होते हैं ना, या राज्य पर भी, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा इतना बल होता है। वो पीछे से भी कहते हैं ना, जैसे अभी वो बता रही थी दीदी कि कुम्हार मटके के अंदर हाथ रखता है ना, बाहर से भी थपथपाता है और अंदर हाथ रखता है, टूटने भी नहीं देते हैं मटके को। वही बात है, अगर राज्य ही कर पाते, हमारे अंदर राज्य ही ऐसा भाव दे पाते हम, तभी समर्पण भी हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता कहीं पर भी। हमारी तो कह रहे हैं ना, कोई करनी ही नहीं है। अगर करनी भी है तो वो भी राज्य कहते हैं ना, कृपा माफक करनी। राज्य की पहले अंदर कृपा होती है, तभी हम कर पाते हैं। कर पहला है करनी माफक कृपया, कृपया हाँ माफ। कृपा माफक, हाँ बिल्कुल। पहले करनी, लेकिन यानी पता है, जितना लेकिन हमें करनी भी, दिया, बिल्कुल। हाँ जी दीदी, करनी भी मुझे लगता है कहाँ आई, अगर हमारे अंदर राज्य उपजाते हैं, वो कहते हैं ना, हिम्मत दे पाते हैं, तो हम कर नहीं आप पाते। बिल्कुल सही कह रहे हो, पहले हमें धनी ही अंदर से प्रेरणा देते हैं, लेकिन देने हाँ के बाद हमें वो निर्णय पर भी खड़े कर देते हैं कि मैंने सब कुछ बता दिया, तुझे बल दे दिया, अब तू मेरी तरफ चलती है या फिर संसार की वो चॉइस हो जाती है ना। हाँ, नहीं फिर तो अगर हाँ जैसे हाँ अभी फिर तो एग्जाम्पल राज्य की देकर तरफ ही सब। जैसे महाराज जी का एग्जाम्पल देकर बताया आपने, वो सिचुएशन तो खड़ी हो गई, पता भी है उनको, अब हाँ उस समय वे स्थिर रहते हैं, डगमगाते है ना। फिर तो देखो स्थिर ही रहना, फिर तो अगर डगमगा गए तो फिर हमारी कहाँ से निस्बत हाँ है? तो इतना अभी आप पूछ इतना रहे थे तो निस्बत अपनी। जब सब कुछ धनी अंदर से प्रेरणा दे रही है और बाहर से हमें पता चल गया, तो हमें समर्पण करना पड़ेगा। जब हम समर्पण करेंगे तो फिर सतगुरु को दीनो शीश, यानी अपनी पूरी मैं पूर्ण रूप से समर्पण की, धनी जैसे भी रख रहे हैं। फिर दाता सतगुरु भये, सब किसके न बख्शिश। फिर जब हम समर्पण हो जाते हैं, समर्पित से संबंधित है क्वेश्चन, फिर धन सब कुछ बख्शिश कर देते, जैसे महाराजा छत्रसाल जी को हमारे महाराज जी प्राणनाथ जी ने सब कुछ समर्पित दे दिया। बिल्कुल, कि ये वाणी भी प्रैक्टिकल लाइफ देखने को मिलता ही है ना दीदी, कई बातों में, हाँ कई चीजों में देख लो, है ना। कई बार तो हमारा मन कह तो रही हो ना, कह रहे मन में खोटा हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा समर्पण आ भी जाता है, तो क्या उसके बदले में हमें राज्य का रिजल्ट देखने को भी तो मिलता ही है ना। बिल्कुल मिलता है। अगर एक भी करते हैं ना तो उसको कई गुना मिलता है, कई गुना, ये देखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, ठीक, नाम जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। हैंड रेज कीजिए भाई, कोमल म्यूट हो शायद इधर से, कोमल से कीजिए, हैंड रेज कीजिए अपना। करिए, अनम्यूट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। माया का आवरण क्या है? जैसे कल भी चला था माया का, तो कि माया अच्छी भी है, तो एक आवरण भी है इसका। एक माया का आवरण क्या है, क्या दिखाती है और क्या छिपा, हरियर से कीजिए, अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। जी पर माया के तो जी सबसे बड़ा आवरण तो मोह का आवरण है जी, यहाँ जो मैं और मोह अहंकार सा तमाशा सा। पहले तो ये बताइए, आपने क्यों आज आवरण डाल रखा है? हाँ जी, अब बताइए। हाँ जी, माया
का आवरण तो मोह का आवरण है जी सबसे बड़ा, जो हमें कुछ देखने नहीं देता। अगर मोह का आवरण है तो ना तो वाणी की चौपाई समझ आने की, ना ही राज्य की तरफ देखने देने का, ना अंदर की तरफ। अब मान लो हमारी इंद्रियों के अंदर हम जहाँ कभी देखने लग जाए ना, अपनी गलती को देखने लगे या राज्य के प्रति कोई बात भी अगर समझ भी आए ना, तो ये आवरण ऐसा है उसे भी समझने नहीं देता। समझ नहीं देता, बिल्कुल। इस माया को जी सब प्रकट कर देता है, जो परमात्मा उसको कह देता कुछ नहीं है। जी, उसको छिपा लेता है। राज्य की बात अगर सत्य भी समझ आए ना, अगर आत्मा की आवाज अंदर से आ भी रही ना, तो उसको भी दबा जाएगी। बिल्कुल। ठीक है कोमल सखी जी, कुछ और क्वेश्चन है आपका? सही मिल गया आपका आंसर? है तो यही जी, जैसा अभी पड़ गया था आवरण तो मेरे ऊपर, वहां से दुकान पे ही मैं वहीं रह गई, लेकिन जीव तो मीटिंग में ही था। जब भी आई कोमल से की अपने ऊपर पड़े नहीं नहीं, फिर भी बहुत 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 धनी की बहुत मेहर है भाई सुंदर साथ जी। देखो वास्तव में अगर इनकी जगह हम अपने आप को खड़ा करके देखें ना, बाहर मतलब अपनी भाई ड्यूटी भी करना, बच्चों का भी देखना, उनको भी संभालना, और फिर अपने प्रश्न भी बनाने, फिर मीटिंग भी अटेंड करनी। वास्तव में सुंदर साथ जी, प्रहलाद जी महाराज जी पर्पल ऐसे बल देते रहे, ऐसे संभालते रहे, है ना, यही कामना करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत हिम्मत है सुंदर साथ, नहीं तो हर एक का जीव चाहता है कि मैं इसमें आराम से रहूं, है ना। ये भी सुंदर साथ जी सेवा ही है। आगे चलिए। कोमल सखी जी, तो माया का पर्दा हट गया ना? ठीक है जी, माया का तो आवरण। हट जाएगा जब बल दिखाएंगे ना, तो माया डर कर भाग जाएगी। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी है जी? मैंने आपका सागर से बचने कौन है? भव सागर से बचाने वाले कौन है? आपका नेट स्लो हो गया, इसलिए आवाज कट कट के आ रही है। देखती हूँ मैं कभी इधर का सेवर लगा। चलिए सुंदर साहब जी, भव सागर से बचाने वाला। चलिए मस्तानी सखी जी, आनंदी सखी जी, चलिए मस्तानी सखी जी आप अनम्यूट करिए। जी हाँ, प्रश्न समझ में आ गया आपके? हाँ जी, जी बताइए। ये वो नहीं हुआ था। हाँ जी, म्यूट होने में टाइम लग गया, जी हटाने में। भाव सागर से हटाने वाले तो एक हमारे परमात्मा ही हैं, एक यानी कि हमारे सतगुरु भाव सागर से हटा रहे, क्योंकि सतगुरु महाराज जी ने ही तो मतलब हमें जो रास्ता दिखा रहे वाणी के माध्यम से, यही हमारा माया को हटा रहे और परमात्मा का रास्ता दिखा रहे। जी, भव सागर से बचा के मेहर के सागर में लेकर जा रहे हैं ना। हाँ जी, इस भाव सागर से यूं ही तो हटा रहे ना, किस भाव सागर का पता नहीं था ना जब से तारतम्य लिया, और हम सबको सतगुरु महाराज जी का संग मिला, सब सुंदर साथ को अपने शरण में लेकर के अब ये दिखा रहे कि तुम कौन सी माया में दिन रात लग रहे। अब एक क्या माया मेरे पीछे घूम रही, देवी जी या मोह माया है। देवी अब मुझे बार बार म्यूट भी कर रही, मैं अपना हैंड रेज भी कर रही है, बार बार गा रही, मैं करी तो ऊपर को चली जा। हाँ अब क्वेश्चन का मुझे पता लगता क्या भूल गया, जी जी, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाना। हाँ एकांति हो, एकांत एकांत है ना। एकांति हो। तो ये अब जो मतलब राज्य का कुछ भी आ रहा तो वो भी निकल जा, जो बता रहे वो भी निकल जाता है। निकल जाता है। देखो एकांत तो एकांत ही होता है सुंदर से। इसीलिए तो हाँ जी, हाँ इसीलिए जी। तो महाराज जी अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर भागे थे। और मैं ये नहीं कह रही कि आप भी भाग जाओ कभी नहीं नहीं नहीं, ये तो यही तो बताया। हाँ देखो महाराज भागे तो महाराज जी ने हमें भी यही बताया कि इनमें रहते होगे, जी ये मोह भी माया भी, या मतलब आवरण भी देख लो, क्योंकि जैसा जीव पर आवरण पड़ा, वाकई आवरण पड़ जाता है कि जब एक विशेष काम हो जाता है ना इन परिवार वालों का। चलो, देखो जी। बंदर की तरह आपके मोबाइल पे झपट्टा मार दिया इसने, तो कहाँ करोगी ये? हाँ सच में ही। अब बदतमीज। चलिए ठीक हो है, गया बीच में। चलिए कोमल सखी जी, उनका तो मोबाइल छीन लिया हाँ बंद। हाँ अब चलिए जी, next। दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे। ये ठोर कौन सा है? हाँ ये ठोर कौन सा है? ये ठोर यही है जो देख रहे हैं हम जहाँ सुंदर साथ जी ये ठोर यही है जो देख रहे हैं। परविता जी अनम्यूट करिए आप। हाँ जी, ये ठोर तो एक महाराज जी से तो बंदर रोटी छीन कर ले गया था यहाँ मस्तानी सखी जी से।
इन्होंने छीन लिया खोल ले। मोबाइल। ये ठोर तो वो है जैसे वो भजन भी है ना कि ये जमी जहर सी लगती है तेरे इश्क बिना। तो ये तो जहर की जिमी है जो हमारे अंदर जहर बढ़ता जा रहा है, इस माया मोह इस संसार का। हाँ तो ये तो जहर की जिमी है, ये तो जहर ही उगला है, बस जहर ही इसके अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो जहर तो हमारे अंदर, अब अमृत हमारे अंदर, हमारी वाणी कुछ आ रही, जब थोड़ा होता जहर का असर कम होता है। जहर उतरता जा रहा है, जहर जिमी बैठ कर कुछ जो जहर चढ़ गया था वो इस वाणी के माध्यम से उतर रहा है ना। और एक और है सुंदर सा जी चौपाई में, एक और आता है जिमी को क्या कहकर बताया। आपका बिल्कुल सही है कि ये जहर जिमी है, लेकिन ये जहर हमें अमृत के समान लगता है। देखिए एक और आता है सुंदर सा जी मानिक बाई जी, और कोई सुंदर सा बताएगा आनंद दे सकेगी। चलिए आप बताइए। हाँ जी, एक यो भी राज्य की तरफ लेके जा हमें यो, जैसे कल बताया था राज्य महाराज जी ने, किसे हम माया को दोष ना दे। यो तो हमें हमारे लिए बहुत सहयोगी कर रही, राज्य महाराज जी को दिखा रही है। अगर ये ना दिखाते तो राज्य महाराज कैसे जाते, तो यो राज्य की तरफ भी मोड़ रही है हमें। ये यो भी है एक धाम धनी की तरफ, बहुत बड़ा सहयोग है इसका भी, जो राज्य महाराज जी ने कल बताया था। इस माया को हम सारा दिन दोष देते रहे, सारा दिन कहते रहे, लेकिन इसकी इतनी बड़ी मेहरबानी है, अगर इसे मूल से देखें हम तो वाकई में बहुत ज्यादा है। अगर ये ना होती तो हम यहाँ करने के आते, दृष्टि कैसे डालते, राज्य महाराज दिखाते क्या इसकी, जैसे कहते हैं अब कोई दुख दे तो याद आवा ज्यादा धामधनी की। तो जैसे यहाँ भी देख लो, तो अगर यो ना करे तो राज्य की इतनी, अगर इसमें मौज रहे तो राज्य की याद कैसे आवे। और अंदर की भी बात है, यो हमारे अंदर है, तो मतलब राज्य की अंदर ही अंदर उधड़ बुन है, चाहे हमारे बाहर कैसे ही हो, अंदर अंदर एक ऐसा चलता है जैसे कि कोई, जैसे कोई एक केली बैठी सूत काट तो जा ना, केली काटने वाली यहाँ भी काटती जाती पहले, तो अंदर चमाया कितनी, बाहर कुछ भी, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, जैसे घुन सी तरह लगो जाना, तो अंदर ही अंदर करे है। तो इसे हम अब दोष नहीं दे सकते बिल्कुल भी जी, इतना बड़ा सहयोग है इसका। पढ़े हैं, सुन रहे इधर कान से, लेकिन इसमें इतने राज्य ने पहचान बता दी, इतनी बता दी, अब इधर क्या है इधर क्या है, इधर पूरी ने जानकारी ऐसे कर दी जैसे कि एक आईना हो ना और वो साफ कर दिया हो, तो ऐसा कर दिया जी। मेरा तो ये भाव है जी। बिल्कुल सही शादी, क्योंकि माया में भी देखो जो चीज नहीं वहां देखी थी उसका अनुभव करा रही, क्योंकि वहां कभी विरह नहीं देखा तो विरह था, वहां कभी रोए नहीं थे तो यहाँ रो कर भी देख रहे हैं, है ना। तो हर तरह से लीले कर रहे हैं ना। जब तो बताया ठोर कौन सा है, खेलने का है और परम धाम को देखने का, देखने दोनों का ठोर के सुख लेते हैं। श्री महामती कहे चेतियो चतर सुजान, ए हाथी का है ठोर, हाथी कोई न बचा यार या सिरदार। जो हंसेगा वो भी, उसकी भी हंसी है, जो रोएगा उसकी भी हंसी है। जो ज्ञान पकड़ेगा उसकी भी हंसी है, हर तरह से हंसी होती है यहाँ, है ना। ये हंसी का है। बच्चों का बिल्कुल। क्या हम अपनी करनी के बल पर चलकर परमात्मा को पा सकते हैं? चलिए सुंदर साथी क्या भाव बताते हैं। चलिए मानिक भाई जी आप अनम्यूट करिए। नहीं जी, हम अपनी करनी पे नहीं पा सकते। क्यों? जब मैंने नाम लिया था श्री रेखा जी से तो मैं राज्य के भजन गायक रही थी, अब मैं भी गायक होती कृष्ण जी के, तो मैंने कहो थी ये मैं भी कृष्ण जी के गाँव और ये भी राज्य के गाँव, मेरे में पता नहीं क्यों गलती काट दें, क्यों जागृत बुद्धि आई नहीं थी। सतगुरु महाराज जी ने जागृत बुद्धि तो दी थी, शुरू शुरू में लिया था, और जब मैंने ले लिया, जब मेरी जागृत बुद्धि आई है, जब मैं भी राज्य के गाने लगी, तो मुझे दूसरों के वाकई में कृष्ण जी के नु गए, तो यहाँ के वाले कृष्ण जी के गा रहे, यहीं से घटा दें सारे। तो जब पहचान में, तो कब आया? जब सतगुरु ने अपनी कृपा करी, सतगुरु ने मुझे तारतम दिया, अपनी शरण में लिया, और जो मेरे पे करनी करवाई, सेवा पूजा सत्संग में जाना, सुंदर साथ के द्वारा सुनना, पहले करनी करवाई ना, और करने के बाद अपनी कृपा करी, अब तू समझ।
जब मेरे थोड़ा थोड़ा समझ में आया, आप सतगुरु की शरण में जाकर सुंदर साथ की शरण में, तो किसने समझाई करनी किसकी थी? राज्य की। राज्य के अंदर लगी हमें ऐसी जो हमने करी हो। हाँ। बताए तो करवाते हैं राज्य, लेकिन स्वभाव वो हो देते हैं। जैसे कहते हैं कि हम याद करें, हम हाँ धनी हमें पहले याद हाँ करते हैं, तब हम उनको याद करते हाँ। हैं। धनी पहले हमारा तो जिक्र सऊर, करते हैं, तब हम उनका जिक्र करते हैं। चौपाई में है सुन, हाँ तो सऊर तो वही थे ना करने का थोड़ा थोड़ा। थोड़ा नहीं, सब कुछ उन्हीं का ही शऊर है ना। चलिए हाँ करना। प्रसन्न होता है और जीव कब प्रसन्न होता है? आत्मा कब प्रसन्न होती है और जीव कब प्रसन्न होता है? नहीं जी, मन कब प्रसन्न होता है और जीव कब प्रसन्न होता है? मन और जीव। सुंदर सा। मनोजीव का ही। चलिए हरिहर से कीजिए, आप अनम्यूट करिए। इन्होंने करा क्या? हाँ जी। मन तो जी वैसे देखो, अगर बाह्यमुखी होगा मन तो माया की बातों से प्रसन्न होगा। अगर होगा आंतरिक मुखी, मान लो जीव आत्म स्वरूप हो जाएगा और मन आत्मा की तरफ मुड़ जाएगा, तो जीव भी प्रसन्न रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा, और फिर ये इंद्रियों पर भी झलकेगा बाहर। बिल्कुल। क्योंकि मन जो है वो इंद्रियों का राजा होता है, तो जब इंद्रियों का विषय मिलता रहता है, इसे तो खुश रहता है ना। हाँ जी। और जीव आत्मा के साथ लगकर जब उसके रंग में रंगता है, तो वो तब प्रसन्न। वैसे तब प्रसन्न होगा। होता है जीव अज्ञानता में, इनसे भी सुंदर साथ जी, अगर जब तक उसके अंदर अज्ञानता है ना, तो वो इंद्रियों के विषय से ही प्रसन्न हो जाता है। उसको मन चाह सब कुछ मिल जाए, घूमना फिरना मिल जाए, तो प्रसन्न होता है। लेकिन कब तक? जब तक वो जागृत नहीं होता। लेकिन जब वो जिस दिन वो क्योंकि जागृत हो जाता है, तो वो आत्मा के साथ में तो संगति को तो लेकर प्रसन्न होता है, और संसार की तरफ को जब जाता है, जाना पड़ता है उसको, तो वो दुखी होता जी जी, बाह्य बाह्य दृष्टि से देखा है ना, तो बाह्य से ये बहुत खुश हो गया, अगर ये संसार में लगा हुआ हो, इसे थोड़ा सा सुख मिल जा। है। हाँ आज जब इसे पता चल जा राज्य के आनंद का, प्रेम का, तो ये अंदर की तरफ मुड़ कर ना, फिर ये तभी से असल सुख मिला है। बिल्कुल। फिर इसे बाहर का नहीं दुख नजर आने लग जाए, बाहर के जो सुख है। बंधन बंधन दुख ये सब झमेले लगने लगते इसको। जी तभी तो हमारे सतगुरु रामचंद्र महाराज जी छोड़ के चले जाएंगे घर। इसीलिए तो छोड़ देंगे, ये तो बहुत झमेला हो गया घर में ही आकर बैठा दी मेरी दुश्मन, तो और अब कहाँ जाऊं, तो निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। चलिए सुंदर सा जी आगे चलिए। माया की खुजली क्या है और आवागमन का दरवाजा क्या है? माया की खुजली क्या है और आवागमन का दरवाजा क्या है? ये तो सभी का खुजली लगी हुई है सुंदर सा जी। खुजली, इस खुजली की वजह से ही पढ़े आज तक यहाँ खुजाते खुजाते है ना। चलिए सुमन श्यामा जी अनम्यूट करिए आप, आपकी बारी नहीं है यार। सुमन श्यामा जी अनम्यूट करिए आप। आवाज नहीं जा रही शायद हमें। प्रणाम जी। जी जी माया की खुजली तो यही है जी, जैसा कि बार बार जैसे हम ध्यान में बैठेंगे, चितवनी रहेंगे, तो बार बार अड़चने आना, माया की खुजली तो यही होगी। और क्या है दूसरा प्रश्न? एक हो रहा है बाहर की खुजली, जो बैठने ही नहीं देती, जो चर्चा में भी नहीं आने देती, जो वाणी भी अच्छी नहीं लगने देती, है ना। हाँ जी, सांसारिक इच्छाएं संसारिक इच्छा है, ये सब, ये जी। बाहरी खुजली होगी और ये अंदर की खुजली होगी। जैसे एक छोटी होती है ना, एक अंदर वाली, फिर बाहर की खुजली बड़ी होगी, फिर उसके अंदर की होगी। और दूसरा प्रश्न एक बार और रिपीट करिए। आवागमन का दरवाजा क्या है? आवागमन का चक्कर तो यही है कि बार बार जन्म होना, बार बार आवागमन मरना। आवागमन से निकलने का दरवाजा, आवागमन से निकलने का दरवाजा। फंसे हुए तो हैं, लेकिन निकलने का दरवाजा। निकलने का दरवाजा तो यही है जी कि सतगुरु मिलने हमारे और वाणी चर्चा की तरफ चलना। पहले तो यही कि सतगुरु की प्राप्ति होना, यही आवागमन के चक्कर से छुड़वाओगे सतगुरु हमारे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपका सतगुरु महाराज जी ने हाथ पकड़ा समाधि में, है ना। जी देखो घर का काम भी करते हुए ना, बहुत राज्य महाराज जी ये इतना भी समय निकालते हो ना, तो बहुत काबिल तारीफ हुआ भी प्रसाद जी। ऐसी आत्माओं के चरणों पर जितना प्रणाम किया जाए इतना ही कम है। बहुत बहुत
23 मीटिंग के चल गए जी। अब महाराज जी की घटनाओं को देखकर हमें क्या शिक्षा मिलती है? बस तब तो जयकारा लगा दीजिए, तो टाइम हो चुका। अब क्या क्या शिक्षा है, श्री प्राण प्रश्न रिपीट